नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। ये आज का करंट इशू है डॉक्टर बीआरसी वर्सेस मानस समर्थ। तो सोशल मीडिया पे चल रही है बातचीत। मैंने आज मुझे एक फ़ोन आया किसी सज्जन का कि सर ये मानस समर्थ क्या बोल रहा है डॉक्टर बीआरसी के बारे में। तो मैंने बोला क्या देखा आपने। उसने बोला कि मैंने एक वीडियो देखी है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं भी देख पाऊँ क्या मामला है। तो उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, क्योंकि मुझे बाद में मैंने सोशल मीडिया में देखा तो बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं, व्हाट्सएप पे हैं या मतलब एसएमएस कॉल्स भी मुझे कुछ आई जिनमें ये सारी चीज़ हुई कि क्या हो गया जी, मानस समर्थ तो उनका सबसे बड़ा भक्त था, उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था, उनकी वजह से ही तो ये मानस समर्थ यहाँ तक पहुँचा है, उन्हीं की सपोर्ट से ही तो इनका चैनल चला। ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैनिक मत होइए इतनी जल्दी। मतलब एक व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छा भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, एक व्यक्ति जिसके जो पिछले लंबे समय से 15-18 साल से लोगों का भला कर रहा है, एक अलग अलग तरह की रिसर्च निकाल के हमारे सामने रख रहे हैं। एलोपैथी या आज की जो फार्मा लॉबी है या ये जो एलोपैथी के नाम पे जो लूट हो रही है लोगों की, उससे बचाने के लिए एक नया रास्ता उन्होंने दिखाया है कि बिना दवाओं के भी आप ठीक हो सकते हैं। तो कौन कौन ठीक हुआ है? मानस समर्थ खुद ठीक हुआ है। आप देख सकते हैं उनके पिछले वीडियो उठा के कि मैं इन्हीं के प्रोटोकॉल से ठीक हुआ हूँ, ये तो भगवान है मेरे, ये मेरे जीवन दाता है, मेरे को डॉक्टर ये बोला था आपको ये होगा वो होगा, बड़ा कुछ आपने सुना होगा। तो मैं खुद बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल से ही मैंने ब्लड प्रेशर की दवाएं छोड़ दी, डायबिटीज़ के लिए दवा खाता था वो छोड़ दी, और बहुत सारी चीज़ें पिछले लगभग 4-4.5 साल से हम बिना दवाओं के बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं डॉक्टर बीआरसी की वजह से। और एक व्यक्ति उन पे कोई उंगली उठाता है तो हम लोग एकदम से हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। इस तरह का विश्वास किसी काम का नहीं होता। वो लोग जिन लोगों ने खुद डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल फॉलो किया है या कर रहे हैं, वो लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो गया जी, मानस समर्थ क्यों उनके खिलाफ बोलने लग गया। तो इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचे, क्योंकि कुछ समय पहले एक ऐसी वीडियो मानस समर्थ ने डाली थी जिसमें किसी आचार्य जी से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसमें डॉक्टर बीआरसी के बारे में बोला गया था जी कैंसर के मरीज मर रहे हैं हिम्स हॉस्पिटल की वजह से, डॉक्टर बीआरसी की वजह से। और उसके कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर बीआरसी के साथ बैठ के मानस समर्थ ने ये बताया था कि ये तो हमारी मिली भगत थी, हमने मिलकर प्लानिंग के साथ उस स्वामी क्या बोल रहे हैं इनके बारे में वो पता लगाने के लिए हमने मिलकर एक प्लान किया था, उसकी वजह से वो वीडियो थी। और मानस समर्थ डॉक्टर बीआरसी के साथ ही हैं और उनके उसी तरह से समर्थक हैं। कोई पता नहीं 2 दिन बाद ऐसा कोई वीडियो आ जाए और डॉक्टर बीआरसी बोलें कि ये तो हमने इसलिए किया था कि हम पता कर पाएँ कि कितने लोग हिम्स के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं या क्या। इट में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो पे जो मेरा अपना व्यू है मैं वो पेश रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी है, अगर ये उनके साथ मिलके किया गया है या मानस समर्थ ने अपने लेवल पे ये वीडियो बना के इस तरह का जो भी खुलासा किया है, तो डॉक्टर बीआरसी जी को तुरंत अपना पक्ष रखना चाहिए। क्योंकि जब लोगों में ऐसी अफवाहें फैलती हैं, ऐसी बातें जाती हैं, तो उनका विश्वास डोलता है। कम से कम अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई अपना वर्जन नहीं देना चाहते हैं, जहाँ ऐसे किसी व्यक्ति को अहमियत नहीं देना चाहते हैं, तो
कम से कम अपने नाइस वाइज एक्सपर्ट हैं जो आपकी टीम के लोग हैं, जो आपके समर्थक हैं, उन लोगों की जूम मीटिंग बुलाइए और उसमें मामले को स्पष्ट कर दीजिए जो भी है, ताकि कम से कम हम लोग लोगों को जवाब दे पाएँ, हम लोग स्पष्ट कर पाएँ लोगों को कि मामला क्या है। दूसरी बात, वो जो पेशेंट पेश किया है मानस समर्थ ने, उसके पिता ने ये बात कही है कि अगर डॉक्टर बीआरसी एक भी मरीज ऐसा दिखा दें जिसने हिम्स हॉस्पिटल में से 1 साल पहले किडनी का ट्रीटमेंट लिया हो और आज तक ठीक हो, अगर एक भी पेशेंट बता दें तो वो 10 लाख रुपए का इनाम देने के लिए तैयार है। तो तुरंत डॉक्टर बीआरसी जी को अपना पक्ष रखना चाहिए और जो पेशेंट हिम्स हॉस्पिटल में ठीक हुए हैं उनका जो रिकॉर्ड है या उनका जो भी डाटा है उनको पब्लिक कर देने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है, ताकि सत्य को स्पष्ट कर दिया जाए। वैसे कॉमन सेंस की जो बात है, मैं मानस जी को भी बोलना चाहता हूं कि कॉमन सेंस की बात यह है कि कोई भी स्कैम या फ्रॉड इतना लंबा नहीं चलता है। अगर कोई व्यक्ति वहां ठीक ही नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? अब तक उसे बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत धीरे धीरे फैलती हैं, बुरी चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। तो इसलिए अगर हिम्स हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो अब तक तो हिम्स हॉस्पिटल को ताला लग जाना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है। देश भर में हिम्स हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो अगर ये सच्चाई है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ है, जिसके बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर बीआरसी जी को चाहिए कि अपना स्पष्ट वर्जन इस पे वो जल्दी दें। दूसरी बात कि मानस समर्थ जी ऐसा भले बोलें कि मैं एलोपैथी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, है ना, या नेचुरोपैथी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन उस वीडियो में जो क्लियर कट मैसेज है वो ये है, भले ही वो उस पेशेंट के मुंह से कहलाया गया है, वो क्या है कि आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं, नेचुरोपैथी या आयुर्वेद के चक्कर में ना पड़ें, सीधा डॉक्टर के पास जाएं और ट्रांसप्लांट करवाएं। ट्रांसप्लांट ही एक सही हल है, ट्रांसप्लांट ही एक राइट वे है, जान बचाने का यही एक तरीका है। और गर्म पानी में बैठ के कुछ नहीं होता जी, या ये आयुर्वेद या नेचुरोपैथी से कुछ नहीं होता। तो ये अपने आप में किडनी के मरीजों को स्पष्ट तौर पे मानस समर्थ जी का ये मैसेज है कि आप नेचुरोपैथी या आयुर्वेद में मत जाइए, सीधा एलोपैथी के पास जाइए और अपना ट्रांसप्लांट करवाइए। तो ये भले ही मतलब छुपे हुए अस्पष्ट शब्दों में कहा गया है, लेकिन जो भी व्यक्ति वो वीडियो, अगर कोई किडनी पेशेंट उस वीडियो को देखेगा तो वो तुरंत काफी सारा इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके काफी सारी चीजों को सर्च करके उसने डिसीजन लिया होगा कि मैं नेचुरोपैथी में जाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है वो तुरंत अपना फैसला बदल के ट्रांसप्लांट करवाने चला जाए। तो ट्रांसप्लांट के बाद क्या मौत नहीं होती? क्या सभी 100% ट्रांसप्लांट सफल रहते हैं? एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी पत्नी का किडनी खराब हुई, काफी साल पुरानी बात है। तो उस दोस्त ने मुझे सारी कहानी बताई जब उसकी पत्नी की मौत हो गई। तो वो कहानी ऐसी है कि पहले कुछ साल डायलिसिस हुआ, उसके बाद उसके भाई ने, उस लेडी के भाई ने किडनी डोनेट की, अपनी किडनी दान की और किडनी ट्रांसप्लांट लुधियाना के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन डॉक्टर ने किडनी की बायोप्सी की। बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को कुछ तकलीफ हुई, फिर टेस्ट किए गए तो पता चला उस किडनी में जहाँ से बायोप्सी की गई थी वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है।
तो डॉक्टर ने दोबारा खोला उसको, ऑपरेशन करके उस किडनी में उस जगह पे जहाँ ब्लीडिंग हो रही थी स्टिच लगा दिया, एक टांका लगा दिया। तो दूसरे ही दिन वो इन्फेक्शन हो गई और किडनी वो डैमेज हो गई, खराब हो गई। उसी दिन से वो लेडी फिर डायलिसिस पे चली गई। तो काफ़ी समय फिर डायलिसिस होता रहा, क्योंकि सेकंड किडनी की ऑप्शन बहुत मुश्किल थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने दूसरी किडनी का इंतजाम किया। दूसरी किडनी का इंतजाम हुआ और दूसरी किडनी भी जब ट्रांसप्लांट हो रहा था तो करते करते ही दूसरी किडनी भी डैमेज हो गई। और वजह ये बताई गई कि जितना समय वो किडनी शरीर से बाहर रहनी चाहिए थी उससे ज़्यादा समय वो बाहर रह गई, डॉक्टर से समय ज़्यादा लग गया उसको, तो जिसकी वजह से वो डैमेज हो गई। तो वो रोते हुए बता रहा था दोस्त मेरा कि दोनों बार डॉक्टर की गलती की वजह से वो किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, खर्चा सारा सरकार ने किया, इसलिए वो परिवार कर्जई होने से तो बच गया, लेकिन उस लेडी की थोड़े कुछ महीनों बाद ही मौत हो गई। तो ऐसे किस्से एक नहीं हजारों हैं। तो मानस जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक ऐसा फॉर्म अपनी वेबसाइट पे डालिए जिसमें ये डाटा इकट्ठा कीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद कितने लोग जिंदा हैं और किस हालत में जिंदा हैं, क्या वो बहुत खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप भले ही आप ये बोलें अपने जो दर्शक हैं आपके, जो श्रोते हैं आपको, उनको ये बताने की कोशिश करें नहीं मैं एलोपैथी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरोपैथी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आपकी इस वीडियो ने ये साबित कर दिया कि अल्टीमेटली आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप नेचुरोपैथी में मत जाइए, आप एलोपैथी में मत जाइए, आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में मत जाइए, आप सीधे किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, एलोपैथी में जाइए। तो अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर ये बताना लोगों के भले की कोई बात करना चाहते हैं, तो लोगों को एक रास्ता दिखाएं। ये वीडियो डालने के बाद आपने ये तो समझा दिया लोगों को कि हिम्स हॉस्पिटल में मत जाइए। कहाँ जाएं? मानस जी के पास। अब उन किडनी पेशेंट्स का आप इलाज करेंगे, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप उन लोगों को एलोपैथी में भेजना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि मेरा पूर्ण भरोसा है नेचुरोपैथी पे। डॉक्टर बीआरसी जी के प्रोटोकॉल से मैंने बहुत सारे लोगों की, शुगर पेशेंट की, ब्लड प्रेशर पेशेंट की और कई तरह के मरीजों की दवाएं बंद करवा के उनको इलाज दिया है। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं करता हूं वो ये है कि मैं पेशेंट को साथ में एक ट्रेनिंग देता हूं, जिसकी वजह से लोगों को शुरू में लगता है, पेशेंट लोग बोलते भी हैं हमें ट्रेनिंग का क्या करना है जी, हमें तो इलाज चाहिए, हमें मेरी बीमारी का इलाज, हमें खुद के डॉक्टर क्यों बनना है। तो मैं इस वीडियो में स्पष्ट तौर पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कोई एलोपैथी वाला, कोई नेचुरोपैथी वाला, कोई आयुर्वेद वाला आपको गुमराह ना कर पाए, इलाज के नाम पे आपसे पैसा ना ठगा जा सके, तो आपको खुद अपने डॉक्टर बनना ही होगा। अगर आप अपने डॉक्टर बन जाते हैं, अगर आप शरीर के बारे में आपको जो जानकारी है वो मिल जाती है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा शरीर ठीक कैसे होता है, बीमार कैसे होता है, ये अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कि आप अगर किसी गंभीर रोग का शिकार हो जाते हैं, सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा ये दावा है कि आप किसी गंभीर रोग का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो किडनी खराब होने की कोई वजह ही नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सही कर लेंगे तो कैंसर होने की या कुछ और चीज़ों की जो गंभीर रोग हैं उनके आने की कोई वजह ही नहीं है। और जो लोग
इस बात को समझते हैं कि हम एलोपैथी में जाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करवा के ही हमारा मतलब अच्छा रास्ता वही है। तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी किडनी खराब करने में भी उसी एलोपैथी का योगदान है। जो शुगर के लिए, जो ब्लड प्रेशर के लिए, जो आपने बुखार के लिए, लूज मोशन के लिए अलग अलग दवाएं खाई हैं, वही कहीं ना कहीं जाके आपकी किडनी को खराब करने का काम करती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस तरह का डिसीजन ना लेना पड़े अपने जीवन में, मैं एलोपैथी में जाऊं, मैं नेचुरोपैथी में जाऊं, मैं अपनी किडनी का इलाज कहाँ करवाऊं, तो अपने डॉक्टर खुद बनिए ताकि हम बीमार होने से बच सकें। मैं बहुत बार शुरू से ये बोलता आ रहा हूं, जब से मैंने डॉक्टर BRC से ट्रेनिंग ली है उसके बाद से मैं हमेशा ये बोलता हूं, मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है रोगियों को ठीक करने में। ठीक है, पेशेंट आ जाते हैं, उनको हम वो सारी ट्रेनिंग या प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को इतना एजुकेट कर दें, हम लोगों को इतना जागरूक कर दें कि वो बीमार हो ही ना, इलाज करवाने की नौबत ही ना आए। और हर घर में, मैंने कई बार इस बात को बोला है अपने वीडियोज में कि मेरा उद्देश्य, जब मैं चाहता हूं कि हर घर में एक व्यक्ति कहीं से भी ट्रेनिंग ले, वो नेचुरोपैथी डॉक्टर BRC से लें, कहीं से भी ट्रेनिंग लें, लेकिन हर घर में एक व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए तो वो अपने परिवार का इलाज भी कर सकता है। अपने पूरे परिवार को वो ऐसी जो उनका शोषण होता है, फिजिकल शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है, इस सारे शोषण से बचा जा सकता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में, पैनिक मत होइए, बिल्कुल ऐसे अंदाजे मत लगाइए, कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल भी घबराइए मत। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 18-20 साल से जो लोगों के भले का काम कर रहा है एकदम से वो करप्ट हो जाए, एकदम से वो पैसा कमाने लग जाए, या एकदम से वो लोगों के विरोध में काम करना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप भरोसा कीजिए, डॉक्टर BRC जो भी करते हैं वो मानवता के भले के लिए करते हैं, इतना भरोसा तो हमें करना ही होगा। धन्यवाद। विनती ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी लोगों के फ़ायदे में होगी तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।